प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। हम जीवन बना मृत्यु पर एक श्रृंखला चला रहे हैं और इसीलिए हम बहुत कुछ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आप देखते हैं कि दिन करीब आ रहा है, हम रैप्चर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन तब तक तभी क्या ऐसा कुछ है जिसे हम लागू कर सकते हैं, जिससे हम सीख सकते हैं कि हम किस मार्ग पर चलें, जिससे हम जीवित रह सके और उस महिमामय दिन की प्रतीक्षा करते हुए बने रहे जब प्रभु हमारे लिए आएगा। क्या ऐसा कुछ है? हाँ। अब रोमियो 5:17 को देखें। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुताय से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यहां अंतर पर ध्यान दें, मृत्यु का राज्य और जीवन का राज्य। क्या आपने इसे देखा? बेशक एक मनुष्य का अपराध आदम का पाप है। जब आदम ने पाप किया तब से मृत्यु आ गई। इसीलिए हम देखते हैं कि मृत्यु बाह्य है। आमीन। परमेश्वर की योजना में परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य मर जाए। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि मनुष्य की मृत्यु हो। परमेश्वर मृत्यु को शत्रु मानता है, इसीलिए परमेश्वर मृत्यु से घृणा करता है। ओके, ये परमेश्वर की योजना का भाग नहीं है, लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर ने मनुष्य को चेतावनी दी, यदि तुम पाप करोगे तो तुम मर जाओगे। तो आदम के पाप ने मृत्यु को अस्तित्व में लाया और मृत्यु ने आदम के पाप के द्वारा राज्य किया। अब यदि ऐसा है तो जो लोग अनुग्रह बहुताय से पाते हैं, हालेलुया, अनुग्रह की बहुताय और धर्म रूपी वरदान, ध्यान दें कि ये धर्म रूपी वरदान है, उनके साथ क्या होने वाला है? वे जीवन में राज्य करेंगे। हम कितनी बार जीवन में राज्य करने के बारे में सोचते हैं? हम सोचते हैं जीवन में राज्य करने का मतलब है इस जीवन में, मेरे जीवन काल में राज करना। हम ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन वास्तव में मृत्यु के राज्य करने के विपरीत है। और यहां आप जीवन में राज्य कर रहे हैं, जिसका क्या मतलब है? जीवन राज्य कर रहा है। प्रभु की स्तुति हो। आप जीवन में राज्य कर रहे हैं। आप राज्य कर रहे हैं उस जीवन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। मेरे मित्र, यीशु इसलिए आया कि आपको जीवन मिले, स्वयं परमेश्वर का जीवन, आमीन, आपके अस्तित्व में समाहित। और जब आप नया जन्म पाते हैं तो यही होता है। तो सिर्फ धर्मी होने की, अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं। यदि आपका नया जन्म नहीं हुआ है, आपको वो जीवन प्राप्त करना है। नया जन्म मतलब वो जीवन आपकी मृत्यु आत्मा में समा जाता है और आप पुनरुत्थान जीवन में जीवित हो जाते हैं। प्रभु की स्तुति हो। देखिए, विश्वासियों के लिए वास्तव में मैं इसे इस तरह से कहता हूं, यदि आपका नया जन्म हुआ, आमीन, तो आप में जीवन समा गया। आप में वास्तव में पुनरुत्थित आत्मा है जो एक प्रतिबंधित शरीर में रहता है, छुटकारे का एकमात्र भाग। तो अब हम देखेंगे जब यीशु वापस आएगा, क्या हमारा शरीर एक अविनाशी शरीर में बदल जाएगा, महिमामय शरीर में। यही एकमात्र चीज है जिसका हम रैप्चर में इंतजार कर रहे हैं। जब मैं रैप्चर के बारे में सोचता हूं तो मैं उत्साहित हो जाता हूं। मुझे वास्तव में लगता है यदि अधिक लोग रैप्चर और रैप्चर के उद्देश्य पर अध्ययन करेंगे, ऐसा लगता है कि परमेश्वर बहुत प्राथमिकता दे रहा है, आप उस शरीर को धारण करें। आमीन। वो आपको आगे देखने के लिए कह रहा है। आगे देखें, प्रभु के आगमन की ओर आगे देखें। आमीन। और जो कोई उस पर आशा रखता है वो अपने आप को पवित्र करता है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। अब मित्र, जब आप उद्धार के बारे में सोचते हैं, जब आपको मिलने वाले सबसे बड़े दान, सबसे बड़े आशीर्वाद के बारे में सोचते हैं, ये वैसा ही है जैसे मैंने अभी कहा, आपका मृत आत्मा जीवित हो जाता है, आप नया जन्म पाते हैं, आपका उद्धार हुआ है। आमीन। तो उद्धार जो सबसे बड़ा दान है, आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं? बाइबल कहती है अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं, आमीन, अनर्जित, जिसके हम योग्य नहीं, ऐसी कृपा हमारे विश्वास के द्वारा। लेकिन खुद विश्वास भी, विश्वास क्या है? मैं विश्वास में कैसे कार्य करता हूं? हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर से हर आशीर्वाद, यदि सबसे बड़ा आशीर्वाद उद्धार विश्वास के द्वारा होता है, तो हम ये कैसे नहीं देख सकते कि हर दूसरा आशीर्वाद हमें विश्वास के द्वारा मिलेगा? विश्वास बहुत सरल है, ये बहुत सरल है। ये वास्तव में यीशु को देखना है, उसकी उदारता को देखना है, आपके लिए उसके प्रेम को देखना है, उसके अनुग्रह को देखना है, और वो पलटकर आपके विश्वास को देखता है। प्रभु ने कई साल पहले मुझसे कहा था, जब आप यीशु को उसके अनुग्रह में देखते हो, तब वो आपको आपके विश्वास में देखता है। और उसने मुझे ये तब कहा जब मैं लहू बहने वाली महिला के बारे में अध्ययन कर रहा था, जिसे मैंने अभी देखा। आपको पता है, जब उसने यीशु को छुआ, उसने पीछे से यीशु का वस्त्र छुआ, और बाइबल कहती है वो चंगी हो गई, और यीशु ने पीछे मुड़कर, और उसे यीशु ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। लेकिन ये वास्तव में यीशु का सामर्थ है, लेकिन यीशु ने उसे श्रेय दिया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा। तो मित्र, उसने ये नहीं कहा मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। नहीं, वो अपने विश्वास के प्रति सचेत नहीं थी, वो यीशु के प्रति सचेत थी। आमीन। आप जितना ज्यादा यीशु के बारे में सुनेंगे, उतना ही ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा।
प्रभु की स्तुति हो। अतः विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो उसका ध्यान यीशु पर था, वो मसीह के बारे में सोच थी, और ये यीशु ही था जो पीछे मुड़ा और उसने कहा तेरा विश्वास। तो जब आप उसे उसके अनुग्रह में, उसकी सुंदरता में, उसकी उदारता में देखते हो, आमीन, आपको वो हमेशा देता है। यही अनुग्रह का स्वभाव है, आमीन। आप उसे उसके अनुग्रह में देखते हैं, वो आपको आपके विश्वास में देखता है। हालेलुया! क्या वो अद्भुत नहीं है? तो विश्वास बहुत सरल है। हमारे उद्धार के सबसे बड़े दान में रोमियो अध्याय 1:8 में कहा गया है, परंतु वो क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यही वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। इस तरह आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं, मन से विश्वास करके, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करके। मित्र, आप यहां विश्वास की प्रक्रिया देख सकते हैं। यह बहुत सरल है। यह आपके मुंह में है और इसमें आपका मुंह और आपका मन शामिल है। फिर से वचन 9, तुम्हारा मुंह और तुम्हारा मन। फिर से वचन 10, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब अगर मुंह से उद्धार का अंगीकार किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी आशीष क्या है? मुंह से चंगाई के बारे में क्या? आपको आपके मन से विश्वास करना होता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे हो जाए, और उसने कोड़े खाकर ऐसा किया। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। सिर्फ ये जानना या सुनना ही काफी नहीं है। ओके, आपको ये कहने की जरूरत है, मुझे चंगाई का अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार से सुरक्षा मिलती है। मुंह से अंगीकार से आपको विजय प्राप्त होता है आपके जीवन की पापी आदत पर। मुंह से यह जानना पर्याप्त नहीं कि परमेश्वर हमें उस विषय या उस विशेष विषय के बारे में क्या दिखा रहा है जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं। आपने प्रभु से जो सीखा है उसे मुंह से कहने की जरूरत है। हालेलुया! तो विश्वास सरल है। आपके मन में का विश्वास आपके मुंह से कहें। 2 कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है, हम में वही विश्वास की आत्मा है। विश्वास की आत्मा पर ध्यान दे। ओह हालेलुया! यह विश्वास की आत्मा है जिसने जंगल में परमेश्वर का ध्यान आकर्षित किया जब यहोशू और कालेब खड़े हुए और कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें और वे शत्रु वो हमारी रोटी ठहरेंगे। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आत्मा से प्रेम करता है, उसके साथ और ये आत्मा है। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर कालेब और यहोशू की आत्मा से बहुत प्रसन्न था, और बाइबल कहती है कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। मेरे मित्रों, विश्वास की आत्मा कैसे काम करती है? मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। हमने विश्वास किया इसीलिए हम बोलते हैं। विश्वास की वही आत्मा उस लहू बहने वाली स्त्री में थी। आमीन। सिर्फ विश्वास रखे, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अपने मन में विश्वास रखें, अपने मुंह से कहें। आमीन। एक दिन यीशु एक अंजीर के पेड़ के पास से गुजर रहा था, और बाइबल कहती है कि ये अंजीर का पेड़ ऐसा दिख रहा था जैसे कि पहले फल वाले अंजीर हो, लेकिन वहां कोई फल नहीं था। तो बस उस पेड़ पर केवल पत्तियां थी, और यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को शाप दिया। अब अंजीर के पेड़ को शाप देने के पीछे उसका एक उद्देश्य था। तो वो मंदिर में गया, तभी उसने मंदिर में पैसों की लेन देन करने वालों को भगा दिया, और जो सारा भ्रष्टाचार चल रहा था। और फिर जब वो वापस आया, पतरस ने यीशु की कही हुई बातों को याद दिलाते हुए कहा कि हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने शाप दिया सूख गया है। अब यह हमें बताता है कि जिस क्षण यीशु ने उसे शाप दिया था तब वो हरा भरा था। यीशु ने मंदिर में कुछ घंटे बिताए और वो वापस आया, तब जब पतरस ने कहा कि देख प्रभु, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने शाप दिया था सूख गया है। ये सूख गया है। ये आपको पता है, ये पूरी तरह से भूरा और मर चुका है। फिर यीशु ने उसे विश्वास का पाठ पढ़ाया। यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। ग्रीक भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ परमेश्वर पर विश्वास रखना नहीं, जैसे कि आप अपने किंग्स जेम्स बाइबल में है। यह वास्तव में परमेश्वर की तरह विश्वास है। परमेश्वर की तरह विश्वास रखे। तो परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। परमेश्वर ने पहले देखकर सृष्टि की रचना नहीं की। परमेश्वर ने देखा नहीं। परमेश्वर को देखने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने कहा और फिर उसने देखा। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अंधकार देखा, और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उसने उजियाले को देखा और यह अच्छा था। हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। विश्वास इस तरह कार्य करता है।
आप इसे बोलें और आप इसे देखेंगे। तो परमेश्वर आपके मन में जो कुछ कहता है उस पर विश्वास करें और फिर अपने मुंह से इसका अंगीकार करें। आपको इसे बोलना होगा, अपने मन में इन सभी बातों को जानना पर्याप्त नहीं है। आपको इसे बोलना होगा, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यदि आप विश्वास रखते हैं कि चंगाई आपका भाग है तो यह आपकी है और चंगाई आपको मिल गई है क्रूस पर यीशु के कार्यों के द्वारा। आमीन। इसके कोड़े खाने से हम चंगा हो गए। इसे कहें इसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। प्रभु की स्तुति हो। मेरे पास मसीह का मन है। मसीह के मन में हर उस याद को पूरी तरह याद रखने की क्षमता जिसकी जरूरत होती है। मुझ में मसीह का मन है, मैं इसका अंगीकार करता हूं। मत कहें कि मेरा मन, आपको पता है मैं भूलने लगा हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं और ऐसी बातें नहीं। मित्र, आप इस बात से सावधान रहें क्योंकि यीशु ने उन्हें ये कहकर परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाया था, जो कोई इस पहाड़ से कहे, तो अपने मुंह से कहे, पहाड़ को कहे, जो कोई उस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न कर। तो हमारे पास मुंह और मन है। फिर से ये इतना सरल है, विश्वास रखें और कहें। उसके मन में संदेह नहीं है कि उसके कहने के अनुसार नहीं होगा। हालेलुया। वो जो कुछ भी कहे वही होगा। तो आपके मन में विश्वास रखें और आपके मुंह से कहें। मित्र, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि नीति वचन 18 वचन 21 में कहा गया है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। एक बार फिर, मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। तो इस बारे में सोचे कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक शक्ति दी है। उस आदमी को तो यह भी नहीं पता है कि परमेश्वर ने उसे पहली बार कब बनाया। और परमेश्वर सभी जानवरों को उसके पास लाया, और परमेश्वर ने जानवरों को एक एक करके उसके पास लाया ताकि ये देख सके कि आदम उन्हें एक एक करके किस नाम से पुकारता है, और जो नाम आदम ने रखा वही उनका नाम हो गया। हम इब्रानी में ध्यान से अध्ययन करते हैं। आदम ने उनका नाम जो रखा वही उनका स्वभाव है, वही उनका नाम हो गया। का अर्थ है कि यही उनका स्वभाव है, वे वैसे ही बन गए। तो परमेश्वर आदम को सिखा रहा था कि शक्ति तुम्हारे मुंह में है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार रखना है। तो कल्पना कीजिए कि उन दिनों बड़े डायनासोर थे, विशाल मैमथ और ऐसे प्राणी। मुझे नहीं लगता कि एक छोटी सी छड़ी से आदम उन्हें नियंत्रित कर रहा था या उन पर अधिकार जता रहा था। नहीं, आदम बस उनसे बात करता था और वे उसकी आज्ञा मानते थे। परमेश्वर ने आदम को तब तक पृथ्वी के सभी प्राणियों पर प्रभुता दी जब तक मनुष्य ने पाप नहीं किया। अब तो मनुष्य अपने मुंह के शब्दों से राज्य करता है। तो बाइबल कहती है राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है। लेकिन आज हम अपने शब्दों का उपयोग कैसे कर रहे हैं? यहां तक कि अब भी जब आपका नया जन्म हुआ है, इसका मतलब है कि शक्ति बहुत अधिक बहाल हो गई है, मृत्यु की ओर अधिक झुकाव रखते हैं। और मुझे लगता है कि ये शैतान है जिसने मानव भाषा में मृत्यु को प्रोग्राम कर दिया है, चाहे वो चीनी भाषा में हो या अंग्रेजी, या आप जानते हैं हम सी वोंग जैसी चीजें करते हैं। आपको पता है डिया डिया, आप जानते हैं हम चीजों को ऐसे ही कहते हैं। हम कहेंगे कि ये मुझे मौत के मुंह में ले जाता है, या मैं उस केक के टुकड़े के लिए मर रहा हूं। आपको पता है, आप इस बारे में सोचते हैं कि क्या आप केक के टुकड़े के लिए मर रहे हैं? मैं जस्टिन, मेरे बेटे, एक दिन बात कर रहा था, आप इसके बारे में सोचते हैं। आप जानते हैं, जब मैं मृत्यु या मरने वाले शब्द न कहने के लिए सिखा रहा था, मैं कहता हूं कि यदि आप केक के टुकड़े के लिए मर रहे हैं तो आप केक नहीं खा सकते, आप मर रहे हैं। ओके, तो आपको क्या कहना चाहिए? मैं जी रहा हूं। वास्तव में ये अधिक समझदारी भरा है। मुझे पता नहीं, ये सही नहीं लगता, लेकिन ये अधिक समझ भरा है। मैं केक के टुकड़े के लिए जी रहा हूं। वो पास्टर प्रिंस के केवल कहने का ढंग है। ये शैतान चाहता है कि आप सोचें, उसने इसी भाषा में प्रोग्राम किया है कि कई लोग अपनी शब्दावली में जीवन से अधिक मृत्यु की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं क्या हो रहा है? उन्हें एहसास नहीं कि वो खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। क्या आपने गौर किया कि जिस क्षण आदमी ने पाप किया, जब आदम ने पाप किया, ओके, वो मर गया। अब इसे प्रभावी होने में 930 साल लग गए, लेकिन उस क्षण उसकी आत्मा मर गई। तो वो मरने की प्रक्रिया में था। ओके, जब उन्होंने पाप किया तब परमेश्वर ने उनसे कहा, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम की प्रतिक्रिया देखिए। जिस क्षण परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा, बाइबल कहती है आदम ने अपनी पत्नी का नाम हलवा रखा, इब्रानी में हव्वा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। परमेश्वर ने बस इतना कहा तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम लगभग, मुझे लगता है कि ये सुनने के तुरंत बाद वो अपनी पत्नी की ओर मुड़ा। उसने कहा तेरा नाम जीवन देने वाली है,
जीवन। आमीन। वास्तव में वहां शब्द जीवन देने वाली, तेरा नाम जीवन है, और केवल जीवन ही नहीं, जीवन देने वाली, यहां शब्दों का एक संयोजन है। और दिलचस्प बात यह है कि यह शब्द हव्वा, जो कि इब्रानी में हव्वा ही है, हव्वा शब्द की शब्द व्याख्या कहती है जीवन की घोषणा करो, जीवन का प्रचार करो। ओ आदम जानता था कि उन दोनों को मृत्यु दंड सुनाया गया, लेकिन वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था। वो सीधे उसकी ओर मुड़ा और उसने कहा, लेकिन तू सभी जीवित लोगों की आदि माता होगी, तेरा नाम हव्वा होगा। तू जीवित रहेगी, मरेगी नहीं, और तू जीवन प्रदान करेगी और उसकी घोषणा करेगी। आमीन, आमीन। मेरा मानना है कि आने वाले सभी संतानों को, हालेलुया। तो मित्र, आप आपके शब्दों का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? आप आपके शब्दों का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप स्वयं पर जीवन का अंगीकार कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन साथी पर जीवन का अंगीकार कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों पर जीवन का अंगीकार कर रहे हैं? क्या आप उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं? क्या आप चंगाई दे रहे हैं? प्रभु की स्तुति हो। क्या आप हर समय उन पर मृत्यु का अंगीकार कर रहे हैं? आपको पता है उनकी आलोचना करना भी एक मृत्यु है। आपको पता, अभी मैंने अंजीर के पेड़ को शाप देने के बारे में बात की। ध्यान दे कि यीशु ने अंजीर के पेड़ के पास जाकर ऐसा नहीं कहा कि मैं तुझे शाप देता हूं। उसने ये नहीं कहा कि ये अंजीर के पेड़ मैं तुझे शाप देता हूं। उसने कहा अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। उसने बस इतना ही कहा कि ये एक नकारात्मक कथन है, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और अचानक हम अपने जीवन साथी या अपने बच्चों से कहते हैं, तुम्हें पता है तुम हमेशा कठोर हो, तुम हमेशा गंदे हो, तुम आपको पता है हम कुछ ऐसा ही कहते हैं। आपको पता है तुम हमेशा जल्दबाजी करते हो, तुम हमेशा दोष देते हो, तुम हमेशा ही ऐसे हो, तुम हमेशा कुछ ऐसे कहते हो, मतलब तुम हमेशा ही ऐसे हो, तुम हमेशा से ऐसे हो, तुम हमेशा से वैसे हो। और ये सब एक शाप के बराबर है, क्योंकि पतरस ने कहा ये एक शाप है। तो मित्र, इसके बजाय चलो इसे उलट दें और आशीष दें। आमीन। सकारात्मक शब्द बोलें। आपको पता है अगर आप एक पेड़ से भी बात करते हो, आप एक पौधे से भी बात करते हो, तो यदि आप सकारात्मक शब्द बोलते हो, हमारे घर कुछ पौधे हैं और जस्टिन पौधों पर आशीर्वाद कहना सीख रहा है और वो पौधों को बढ़ता हुआ देखता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आमीन। बस एक गमले में लगाओ, छोटा पौधा लें और उसे शाप देना शुरू करें, और गमले का वाला एक पौधा उसे हर दिन आशीर्वाद देना शुरू करे। देखिए कि 1 महीने में ये क्या होता है। हालेलुया। तो आप शब्द बोलते हैं और शब्दों में सामर्थ्य होता है, क्योंकि वह सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से है। तो ये जीवन के लिए है, मृत्यु के लिए नहीं। आप जानते हैं बाइबल विवाहित जीवन के बारे में कुछ कहती है, जैसा कि हम देखते हैं कि आदम ने उस समय क्या किया जब उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी पर भी मृत्यु घोषणा की गई है। वो कहता है कि तेरा नाम अब जीवन है, और अभी जीवन देने वाली हव्वा है। हव्वा। अब क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, और इसलिए बाइबल कहती है हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, और जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया। अब यीशु ने भी कलीसिया से प्रेम किया, उसने अपने आप को उसके लिए क्रूस पर दे दिया। क्यों? कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अब सुने, यीशु हमसे इस तरह प्रेम करता है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। उसने अपने आप को उसके लिए क्रूस पर दे दिया। किस उद्देश्य से? ताकि वो उसे खास बना सके, अलग कर सके, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अब क्रूस पर उसने हमें बचाया, अपने लहू से हमें छुड़ाया, लेकिन अब वे लहू के द्वारा बचाए गए थे, वो हमें इतना खास बनाना चाहता है। आमीन। अंत तक वो दोष रहित, बिना दाग और बिना झुर्रियों वाली होगी। ओके, भविष्य की योजना, लेकिन वो आपको संतुष्ट करेगा और आपको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएगा। यहां लहू के द्वारा नहीं, बल्कि वचन के द्वारा। इसीलिए कहा गया शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और यहां शब्द रेमा है। लोगोस परमेश्वर के वचन की संपूर्ण समग्रता है, परमेश्वर का मन है। हालेलुया। और वो लोगोस देहधारी हुआ, और वो हमारा प्रभु यीशु है। लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए कोई शब्द नहीं है। ग्रीक में परमेश्वर का वचन है, और यह रेमा। रेमा हमेशा बोला जाने वाला शब्द होता है। बोला जाने वाला शब्द वो रेमा है। और बाइबल कहती है कि जिस तरह से यीशु ने कलीसिया को छुड़ाने के बाद उसे शुद्ध किया, बहुत से विश्वासी इस शुद्धिकरण के बारे में जानते हैं, वे वचन द्वारा उसके शुद्धिकरण के प्रति अधिक परिचित नहीं होते हैं। मित्र, वचन के द्वारा शुद्धिकरण होता है, और उसने हमें अलग किया ताकि वो वचन के द्वारा जल के स्नान से हमें शुद्ध करे। आपको पता है कि वो ये कैसे करता है? जैसे ऊपरी कोठरी में यीशु कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डालिया हो। अगले 2 वचन पढ़ें, इनमें लिखा है अब तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। वाह! सिर्फ ये घोषित करने की सच्ची दखलता कि मैं हूं और तुम डालियां हो। इसीलिए जब प्रभु आपसे कहता है कि अब तुम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हो, आमीन, परमेश्वर का वचन कहता है कि यह शुद्धिकरण है।
आमीन। ध्यान दें कि यीशु द्वारा कहे गए ये सभी शुद्धिकरण शब्द वास्तव में इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो आपको क्या बनाना चाहता है। प्रभु की स्तुति हो, मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम मुझसे जुड़ी डालियां हो। वही जीवन है, वही रस जो मुझ में बहता है तुम में बहता है, कोई अलग नहीं, वही समान। हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। तो अंगीकार करें कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं जब तक कि ये आपके शरीर के अंगों में प्रवाहित ना हो जाए। आमीन। आपके मन में आप इसे महसूस करेंगे। आमीन। इसलिए मैं कहता हूं कि केवल ये अंगीकार करना पर्याप्त नहीं है कि मैं मसीह में परमेश्वर का हूं। याद रखें, यह आपके प्राण को छूना चाहिए और आपका प्राण इसे महसूस करे। यह आपके प्राण में भर ना जाए तब तक इसे अंगीकार करे और फिर यह आपके शरीर को प्रभावित करेगा। और रोमियो 8 में से प्रभु की स्तुति हो, क्या आप आशीषित हुए? मुझे विश्वास है कि आपने परमेश्वर का वचन प्राप्त किया और हर बार जब आप परमेश्वर का वचन प्राप्त करते हैं तब आपके साथ कुछ बढ़िया होता है। आपके जीवन में अनुग्रह और शांति और शालोम कल्याण कई गुना बढ़ जाते। प्रभु की स्तुति हो। यदि आपने कभी यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं बनाया है तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें और मेरे मित्र ये प्रार्थना करें। याद रखें कि अपने मन में विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह आपका प्रभु है और आपका उद्धार हो जाएगा। हे कहें, हे स्वर्गीय पिता, मेरे पीछे कहें, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने यीशु मसीह को मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने उसे मृतकों में से जिलाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता कि मेरे सारे पाप मेरे जीवन से दूर हो गए, यीशु के लहू से शुद्ध हो गए हैं। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, इसकी घोषणा करें। यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। कहें, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आप में से जो लोग बीमार हैं आज से अपने मन में अंगीकार करना शुरू करें, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। आपके मन में समस्याएं हैं, आमीन, चाहे ये निराशा हो या यादाश्त की समस्या। आपको पता है कि आप ज्यादातर यादाश्त खोने का अनुभव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हाल ही में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसका अनुभव कर रहा है। खास तौर पर बार बार अंगीकार करना शुरू करें, मुझ में मसीह का मन है। ये बाइबल में भी है कि मुझ में मसीह का मन है और मसीह के मन में सिद्ध यादाश्त है, बिल्कुल पूर्ण यादाश्त। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मुझ में मसीह का मन है। आदम की कल्पना करें, आमीन। यह जानवरों की सभी प्रजातियों का एक एक करके नाम रख सकता है और वापस आने पर उसे पहले जानवर का नाम अब भी याद है। उस समय मन को दूषित होने से पहले, लेकिन हमारे पास आदम के मन से बेहतर मन है। हम में स्वयं मसीह का मन है। हालेलुया। उसकी स्तुति करें और जरूरत के हर क्षेत्र में अंगीकार करना शुरू करें। इस महामारी के दौरान इसे अंगीकार करना शुरू करें। आप और आपका परिवार शक्तिमान की छाया में सबसे ऊंचे गुप्त स्थान में सुरक्षित है। आमीन। खड़े हो जाएं। मुझे इस आने वाले सप्ताह के लिए फिर से आप पर ये आशीषें घोषित करने दें। आशीषें बोलने से कार्यरत हो जाते हैं। आप देखते हैं कि कहने पर परमेश्वर आशीषित करते हैं और परमेश्वर ऐसा कहने पर आशीषित करते हैं। आमीन। इस आने वाले सप्ताह में प्रभु आपको और आपके परिवारों को आशीष दें और प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को इस पूरे सप्ताह कोविड-19 वायरस से बचाए रखें। प्रभु अपना मुखमंडल आप पर चमकाएं और आप पर कृपा करें। प्रभु अपना मुखमंडल चमकाएं, आप पर मुस्कुराएं और आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम, स्वास्थ्य, चंगाई और पूर्णता प्रदान करें। चंगाई और पूर्णता प्रदान करें। और सभी लोगों ने कहा आमीन।